टू एजी क्लासेस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट के बारे में। 2023 का आप सभी को पता है यूनियन बजट आ चुका है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या क्या इसके मुख्य बिंदु रहे आज के और क्या क्या चीज इसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। आम आदमियों के लिए भी कि क्या क्या इसमें छूट दी गई है, किस तरह से मिडिल क्लास को फोकस किया गया है, क्या क्या इसमें छूट मिली है टैक्स सेविंग से रिलेटेड, तो उन सभी के बारे में हम बात। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये है बजट की मुख्य विशेषता, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। आप सभी को पता है सुबह 11 बजे आज बजट को पेश किया गया हमारी पार्लियामेंट के अंदर, और ये कितनी देर तक चला? लगभग 12:30 बजे तक। तो अगर आपसे टाइम भी पूछा जाए तो 1.5 घंटे तक इसे बताया गया। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन है अभी? निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा ये पेश किया। ठीक है, तो इस बार का जो बजट है उसको बोला गया है अमृत। क्या बोला गया है? अमृत का। और इसकी विजन किससे रिलेटेड है? देखिए, युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर दिए गए। ठीक है, और रोजगार सृजन में वृद्धि को लेकर सुदृढ़ और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण को लेकर पूरा बजट बनाया गया। इस बार इसको सप्तऋषि की तरह 7 अलग अलग प्राथमिकता इसकी दी गई है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसको क्या बोला गया? इसमें पहली जो है आपकी वो है समावेशी विकास, दूसरी है आपकी अंतिम छोर तक पहुंचना, तीसरी है आपकी युवा शक्ति, चौथी है आपकी अवसंरचना और निवेश को लेकर बढ़ावा देना, और 5वीं है इसकी क्षमता का उभारना। आप सभी को पता है इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, तो उसी को लेकर इसकी क्षमता को उभारने की बात। और इसका वित्तीय क्षेत्र और हरित विकास पे जैसे कि पिछली बार भी फोकस किया गया था, इस बार भी फोकस किया है। तो इस बार की टोटल कितनी है? इस बार के बजट को बोला गया है अमृत का। क्या बोला गया है? अमृत का। और ये आपका बजट 2023। ठीक है, इसके अंदर 7 इंपोर्टेंट प्राथमिकता बताई जाएगी जिसपे इस बार प्राथमिकता दी जाएगी। पहली तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने बजट को। सबका साथ सबका विकास, जिसे हम बोल रहे, जिसे बताया गया है इस बार क्या? समावेशी विकास। कृषि और सहकारिताओं से रिलेटेड है। इसमें क्या होगा? आपका डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा जिसमें किसानों के लिए सुलभ, समावेशी और शिक्षाप्रद समाधान दिए गए हैं। जैसे आपके जो किसान हैं उनके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें हो सकती है, किस तरह उनको कर मुक्त किया जा सकता है, किस तरह उनकी इनकम को डबल किया जा सकता है, इसके लिए किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में नए नए स्टार्टअप को लेकर बढ़ावा देगी सरकार, और प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं को कृषि गतिविधि कोष की स्थापना की गई है। आगे चलते हैं हम इसमें आपका ANB बागवानी स्वच्छ और पौध कार्यक्रम, जिसमें क्या होगा? उच्च मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन किया गया है। आपका लक्षित निधियन, जैसे कि आपका पशुपालन हो गया, डेयरी कार्य हो गया, मत्स्य का हो गया क्षेत्र, इस पूरे को आपको 20 लाख करोड़ रुपए का आवंटन दिया जाएगा इस साल। भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाने की बात हुई है, जिसमें का नाम होगा श्री अन्न। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ICMR ने हैदराबाद को इसका हब बनाया जाएगा, और इंडियन माइलेट वैश्विक स्तर पर केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना, जैसे कि आपके पास अन्न होता है तो उसकी उपयुक्त भंडार गृह बनाने की बात हुई है, समय पर बिक्री करने से, जिससे कि किसानों का समर्थन। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब देखिए, ये आपके कृषि क्षेत्र के संस्थागत ऋण में वृद्धि है, जैसे कि आपको
2015 में कितना था 85%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए पूछा जा सकता है। और इस बार कितना है ये 186। तो इतना आपका इंक्रीज हुआ है। और इसी तरह खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है इस बार आपका, ये देखिए फिक्सल ईयर 2022 में पिछले साल की तुलना में हल्का सा इंक्रीमेंट हुआ है। दैट मीन्स कितना 310 के करीब पहुंच गया है। और ये आपका मिलियन टन में, ठीक है। और ये जो आपका ANB है ये आपको आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर करता है। ICAR ने क्या बनाया है, भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान। अब आप सभी को पता है इस बार की थीम क्या है, इसके सबका साथ सबका विकास, जिसे हम समावेशी विकास कहने जा रहे हैं। इसमें क्या हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके अनाउंसमेंट हुए हैं, जैसे कि आपके 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे इंडिया के अंदर। स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन किया जाएगा, जैसे खून की कमी हो जाती है लोगों में, उसका कंप्लीट रूप से अनावरण कर दिया जाएगा, उन्मूलन कर दिया जाएगा। अब क्या है फार्मास्यूटिकल विकास को भी आपको बढ़ावा दिया जाएगा। कोविड-19 के बाद देखिए ये चीज आपकी ऐड हुई है, तो एक बहुत बड़ी बात निकल गया। इसी तरह क्या ICMR की चुनिंदा प्रयोगशाला में, अब ICMR की जो इम्पोर्टेंट प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर है उसमें क्या नई नई सुविधा और दी जाएगी, जिससे कि चिकित्सा को बढ़ावा दिया जा सके और नए नए क्या हो सके रिसर्च की। इसी तरह स्वास्थ्य को लेकर व्यय में वृद्धि देख लीजिए, हेल्थ में इस बार कितनी हुई है, ये आपकी 2.1% है, तो इंक्रीमेंट है। और एजुकेशन में आपकी पिछली बार 2.8 थी 2019 में, और इस बार 2.9 है। अब शिक्षा और कौशल में देख लीजिए, जिला और शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार किया जाएगा। मतलब जो हमारे जिला लेवल के जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें क्या किया जाएगा, शिक्षकों के प्रशिक्षण से, जिससे कि वो और बेहतर बन सके और बेहतर बन के अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके, उसकी स्थापना की गई है। और एक ये बहुत बड़ी न्यूज है कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय और डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी और पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जो पंचायत या फिर वार्ड है वो उनको प्रोत्साहित किया जाएगा नए नए लाइब्रेरी बुक सेल्स खोलने के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे एग्जाम के लिए। अब जैसे सभी के लिए सुविधा, अभी तक क्या क्या उपलब्धियां गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया उसके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे ग्रामीण घरों में 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। SBM के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए हैं। PM किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का नकदी अंतरण ऑलरेडी कर दिया गया है। और ये PMJJY और PMSBY के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर ऑलरेडी कर दिया गया है। 47.8 करोड़ PM जन धन बैंक के खाते ओपन किए गए हैं। तो ये क्या है, अभी तक की सरकार की उपलब्धियां है। उज्ज्वला योजना आपको सभी को पता था कि LPG गैस कनेक्शन का वितरण किया गया है। ये कितना है आपका 9.6 करोड़ है। 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके लगा के दिए सरकार ने। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अब हम देखते हैं वृद्धि लोचदार बनी रहे। जैसे वृद्धि है वो आपकी क्या है, इस तरह लोचदार का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। देखिए फ्लेक्सिबल ये आपकी वृद्धि दर बनी हुई है। ये कितनी है अभी 4 से यहां तक, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 7% तक। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा गिवन है ये आपका। और इसी तरह ये भी आपका हर महीने के हिसाब से, जैसे बेरोजगारी, आप सभी को पता है कि बेरोजगारी काफी ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो ये टाइम पे बहुत ज्यादा हो गई थी जून 2020 में, लेकिन अब ये धीरे धीरे कमी की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अभी भी देश के अंदर बहुत सारे बेरोजगार है, तो इस पे सरकार को और ज्यादा ध्यान देना होगा।
अब अंतिम छोर तक पहुंचने का मतलब क्या है इस बार बजट के अंदर, कि प्रधानमंत्री की जो पीवीटीजी विकास मिशन है वो शुरू किया गया। अब इसके अंदर क्या होगा कि ऐसी जगह तक पहुंचना, ऐसी जगह तक फैसिलिटी उपलब्ध कराना जो आपकी जनजातीय क्षेत्र है, जहां अभी तक सरकार नहीं पहुंच पाई है, वहां आपका सड़क, लाइट, एजुकेशन, इन सारी चीजों पे, पानी, फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना था। और जैसे कर्नाटक की सूखा संभावित क्षेत्र है, उनमें क्या करना, सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना। और 740, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए, कि 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए आधिकारिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए आधिकारिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसी तरह आपका प्राचीन पांडुलिपियों के लिए डिजिटलाइजेशन करा जाएगा, दैट मीन्स कंप्यूटर को बढ़ावा दिया जाएगा यहाँ पे। इसी तरह निवेश से रिलेटेड एक न्यूज आपकी आई थी, आप सभी को पता है, जैसे कि आपका होगी अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन तो दिया ही जाता है हर साल। इसी तरह क्या विकास और रोजगार में वृद्धि करने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की है इस बार। इसी तरह क्या पूंजीगत परिव्यय को कितना परसेंट बढ़ाया गया है, टोटल ये आपका 33.4% बढ़ाया गया है। और ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये आपका टोटल कितना है, 10 लाख करोड़, ये आंकड़ा आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी तरह क्या अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी रखना। इसी तरह रेलवे के लिए इस बार 2.4 लाख करोड़ का उच्चतम पूंजीगत परिव्यय किया गया है। पत्तनों कोयला इस्पात उद्योग क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी हेतु 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं लॉन्च की जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का यूआईडीएफ की स्थापना द्वारा श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन भी किया जाएगा, विशेष रूप से असुरक्षित आदिवासी जो समूह है इस तरह। इसी तरह शहरी अवसंरचना विकास को निधि को लॉन्च किया जाएगा, ये आपको अभी बता दिया गया। इसी तरह क्षमता और उभारना, जिसे हम आस्था आधारित सरकार बोलते हैं, कि किस किस तरह क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं और क्या क्या चीज लॉन्च की जाएगी। जैसे कि भारत में एआई का निर्माण किया जाएगा, जो कि आपका 3 शैक्षिक संस्थानों में विशेषीकृत एआई केंद्रों की स्थापना करता है। इससे क्या होगा, कृषि, स्वास्थ्य और उदाहरणीय शहरों में आर्टिफिशियल एआई, मैं आपको बता देता हूँ इसका ये मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारित समाधान ढूंढे जाएंगे। इसी तरह राष्ट्रीय डेटा शासन नीति शुरू की गई है, जिसमें क्या होगा, नए नए स्टार्टअप्स होंगे, अकादमियों द्वारा अनुसंधान के लिए गुमनामी आंकड़ों तक पहुंच संभव है। जहां तक हम अभी तक आंकड़े पहुंच नहीं पाए हैं, तो वो सब हम फाइंड कर पाएंगे इससे। इसी तरह विवाद से विश्वास तक की नीति लाई गई है एमएसएमई के लिए, जो कि आपका लचीला संविदा निष्पादन होगा, जिसमें कोविड अवधि के दौरान प्रभावित एमएसएमई को राहत दी गई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी। इसी तरह क्या विवाद से विश्वास 2 में क्या सुगम और वानिकीकृत समाधान स्कीम को लॉन्च किया गया है, जो कि आपकी सरकार और सरकारी उपकरणों के संविदात्मक विवादों को तेजी से निपटान करना है, जो आपके कोविड-19 के टाइम हुए थे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट का चरण 3 शुरू कर दिया गया है, जहां पे आपको क्या कारगर न्याय प्रशासन शुरू किया जाएगा। इसी तरह क्या व्यवसायिक उद्यमों और धर्मार्थों न्यासों के उपयोग हेतु एनटीटी डिजिलॉकर की स्थापना की गई है। तो डिजिलॉकर से क्या होगा, व्यवसायिक पारितंत्र के साथ दस्तावेजों को सुरक्षित ऑनलाइन संग्रह और साझा कर सकते हैं। और ये खुलेगा किससे, ये आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड इसमें नहीं होंगे। इससे क्या इसकी सेफ्टी को बनाया, आपके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप डिजिलॉकर के अंदर रख सकते हैं। इसी तरह सरकार ने 5G
सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना की है, जो आपकी रोजगारों की संभावनाओं को बढ़ाएगी, व्यवसायों के अवसर का उपयोग भी है। प्रयोगशाला में निर्मित हीरा, जो कि आपका एलजीडी क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास का अनुदान किया गया है, वो आपका घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके आयात पर निर्भरता कम करेगा। डायमंड की नई तरह के। अब हरित विकास से रिलेटेड बात कर लेते हैं। हरित विकास क्या होता है कि हरित विकास में सबसे ये है आपका पीएम पर नाम की शुरुआत, जो कि आपके राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है आपका। इसके बाद क्या है, संवर्धनीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ईपीए के तहत अधिसूचित किया जाएगा, जो कि आपका हरित ऋण कार्यक्रम है, वो और ज्यादा क्या प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि किसान ऋण ले सके। इसी तरह क्या है आपका संवर्धनीय पारितंत्र विकास, जो कि आपका तट रेखा के साथ साथ मैंग्रोव पौधारोपण के लिए मिस्ट्री की शुरुआत किया गया है। इसी तरह आर्द्र भूमियों के उपयोग के लिए अमृत धरोहर का कार्यान्वयन किया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्या है, 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्र किया गया है, जो कि आपका चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन जैसे स्कीम के तहत स्थापित किया जाएगा। इसी आपका किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना की गई है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दिया गया। ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवाहन को बढ़ावा दिया गया है। पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलने के लिए नीतियों का आवंटन किया गया है। अब अमृत पीढ़ी, जिसे हम युवा शक्ति बोलते हैं, युवा शक्ति पर युवा के लिए क्या क्या इंपोर्टेंट स्टेप्स लिए गए आपका, जिसमें कोडिंग बहुत है। कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। किसके अंदर? एजुकेशन के अंदर, जिससे कि हम अपने युवा को अकॉर्डिंग टू टाइम और सशक्त बना सके। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें कि घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौतीपूर्ण रीति से चुने गए कम से कम 50 गंतव्य को विकसित किया जाएगा। मतलब 50 अलग अलग स्थानों को विकसित किया जाएगा, जो कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है आपका एक यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी, जहां भी आपका यूनिटी मॉल में क्या होगा, एक ओडीपी होता है, जो कि आपका एक जिला एक उत्पाद होता है। इसमें क्या होगा, हर तरह के जीआई और हस्तशिल्प उत्पादकों को संवर्धन और विक्रय करने का बढ़ावा मिलेगा। जैसे आपका पृथ्वी माता ने पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूक, इसके पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह क्या तटीय वन्यवासों और मूर्त आयु के लिए मैंग्रोव पहल की स्थापना, गोवर्धन जिसे हम कैल्वनाइजेशन, ऑर्गेनिक, बायो एग्रो रिसर्च धन बोलते हैं, इसकी भी स्थापना की जाएगी। संस्थानों की स्थापना की जाएगी, जिससे कि ऐसे और ज्यादा कार्यक्रम हो सके। इसी तरह क्या होगा, वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र में क्या होगा, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी, जो ऋण देने में दक्षता लाना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए यूज होगा। इसी तरह का महिला सम्मान बचत कर, जो महिलाओं के लिए 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बार की नई लघु बचत निधि का शुभारंभ किया गया है। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के लिए देख लेते हैं क्या किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना की अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर डबल कर दिया गया है, 30 लाख। इसी तरह केंद्रीय डाटा संसाधन, ये आपको हमने पहले ही बता दिया था कि कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्य के निष्पादन में इससे बहुत ही तेजी आई है। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी स्कीम, जिसमें आपको 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए संवर्धित स्कीम के तहत कॉपर्स निधि का विस्तार किया गया है। इसी तरह क्या GIFT IFSC के व्यवसायिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के पहले प्रतिभूति
बाजारों में शैक्षणिक प्रमाण पत्र देकर और अधिक प्रशिक्षित व्यवसायों को तैयार किया गया है। इसी तरह क्या राजकोषीय प्रबंधन में क्या होगा, राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त दिया जाएगा, मतलब स्टेट को 50 वर्ष तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिसे 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है। जैसे कि आपके राज्यों को ऋण का आंशिक भाग वास्तविक पूंजीगत व्यय बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा और परिव्यय के हिस्से राज्यों द्वारा शुरू किए गए अनेक सुधारों से संबंधित होंगे। इसी तरह आगे चलते हम, आगे क्या बताया गया है इस बार, राज्य के राजकोषीय घाटा GSDP का 3.5%, दैट मीन्स कितना 0.5% विद्युत क्षेत्र के सुधारों के लिए सेवन किया गया है। इसी तरह राजकोषीय समेकन को क्या किया गया, 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने की बात की गई है। तो ये बहुत बड़ी बात बताई गई है हमारे बजट के अंदर। इसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ वृहद अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों का सहारा दिया गया है। जैसे कि आपका ये दो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका राजकोषीय समेकन के मार्ग पर संघ सरकार, जैसे कि आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना था, रेवेन्यू डेफिसिट कितना था और इस बार का फिक्स्ड डेफिसिट कितना था। तो इस 2024 तक ये आपका 5.9%, और अभी ये 2021 में कितना था, ये 9.2% था। तो इससे ये सीधा इतने का डिफरेंस था। और रेवेन्यू डेफिसिट में कितने का था, इस पहले 7.3% का था, इससे पिछली साल आपको बता दें तो ये आपको 2.9% तक रखने की बात कही गई है। अभी कितना है ये आपका, अभी ये आपका 3.1 और 3.2 के समथिंग है। इसी तरह जीएसटी में देख लीजिए, मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहा 2019 से लेकर 2022 तक। आगे चलते हम, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज दी गई है, देखिए संघ सरकार का बढ़ता पूंजीगत व्यय, देखिए इस बार कितना रखा गया 7.3% और 2024 तक ये पहुंच जाएगा 10%। इसी तरह मार्च में ये कितना था, एनपीओ के चलते बैंकों की सुधरती आस्ती गुणवत्ता के बारे में बात की गई है कि किस तरह ये आपकी इसकी गुणवत्ता सुधरती जा रही है बैंकों की। आपको सभी को पता है बैंकों की स्थिति क्या है, इस बारे में तो क्या ही कहना। अब आगे चलते हैं, 9 महीने के आयातों को कवर करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब फोरेक्स रिजर्व, जो विदेश के विदेशी भंडार मुद्रा का भंडार है उसको संगठित किया जाएगा कहां तक, 2022-23 तक। ये इंपॉर्टेंट कुछ आंकड़े दिए हैं, ये आपको याद रखते हैं। अब थोक मूल्यों में मेल खाते खुदरा मूल्य, जैसे कि आपके CPIC हो गया या WPI हो गया, विप्रो इंडेक्स हो गया, तो ये सारी इसकी आपकी परसेंटेज दी गई है। चलते हम कर प्रस्ताव से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आया हुआ है। अप्रत्यक्ष करों में सरलीकरण का लाभ दिया जाएगा, जैसे कि जिससे कि आपका उच्च दर तो निर्यात होगा, घरेलू विनिर्माण अच्छा होगा, अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्य वर्धन होगा, हरित ऊर्जा और गतिशीलता रहेगी। अब देख लेते हैं किस तरह की होगी ये। लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण में पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया जाएगा, जिससे कि पर्यावरण हितैषी परिवहन के लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसी तरह मोबाइल कैमरों में लेंसों का आयात किया जाएगा, जिससे कि मूल्यवर्धन बढ़ जाएगा। इसी तरह डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल, जो कि आपकी रसायन उद्योगों के लिए यूज किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्या किया जाएगा, श्रिम्प आहार के उत्पादन के लिए मुख्य इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपका आधिकारिक समुद्री निर्यातों के लिए है। प्रयोगशाला निर्मित हीरो के विनिर्माण के लिए बीज आवंटन किया जाएगा, जिससे आपका निर्यात संवर्धन होगा। इसी तरह कॉपर स्क्रैप पर रियायती बुनियादी सीमा शुल्क जारी रखा जाएगा और मिश्रित रबर प्राकृतिक रबर के बराबर लाने को फोकस किया जाएगा, जिससे क्या होगा, MSME के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ जाएगी। और इससे और क्या होगा, शुल्क
अपवंचन को रोकने के लिए काम होगा। चलते हम आगे की तरफ। इस तरफ प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव में क्या क्या आपका अनुपालन के बोझ को कम करने की, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने की, नागरिकों को कर राहत प्रदान करने की, इस तरह की इंफॉर्मेशन को फोकस किया गया है। जैसे कि आपका करदाताओं के पोर्टल पर 45% विवरणियों को 24 घंटे के भीतर संसाधित किया गया है। औसत संसाधन अवधि 8 वर्षों में 93 दिन से घटकर 16 दिन रह गई है। इस साल 6.5 करोड़ से अधिक विवरणियों को संसाधित किया गया है। अब निजी आयकर को और टैक्स में कितना रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि आपके सर्विस सेक्टर और मिडिल क्लास से रिलेटेड है, जिसमें नई व्यवस्था में आयकर छूट के लिए आय सीमा को 5 लाख से अब बढ़ाकर कितना कर दिया है आपका 7 लाख किया गया। और इसमें क्या होगा 0 से 3 लाख तक, इसमें दिया नहीं गया है, 0 से 3 लाख तक आपको छूट की सीमा कर दी गई है कि इसमें टैक्स लगेगा नील। अब 3 से 6 तक आपका कितना रहेगा 5%, 6 से 9 तक रहेगा आपका 10%, और 9 से 12 तक रहेगा आपका 15%। इसी तरह 12 से 15 रहेगा आपका 20%, और 15 लाख से अगर ज्यादा आपकी इनकम है तो लगेगा आपका 30%। तो ये पूरा इसका नए टैक्स का स्लैब हो गया। इसमें नई व्यवस्था के तहत 5 करोड़ से अधिक की आय पर उच्चतम अधिभार दर 37% से घटाकर 25% कर दिया। तो अगर किसी की आय 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उसमें कितना लगेगा 25% कर दिया गया। तो ये भी बड़े उद्यमियों के लिए भी ये थोड़ा सा बताया गया। इसी तरह वेतन भोगी और पेंशन भोगी श्रेणी के करदाताओं के लिए मानक कटौती के लाभ नई कर व्यवस्था में भी दिए गए हैं, जो आपके पेंशन वाले लोग हैं। इसी तरह गैर सरकारी वेतन विभागी कर्मचारियों के लिए सेवा निवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण पर कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अब आगे चलते हैं हम उद्योगों के लिए कर लाभों का सरलीकरण। अब कौन कौन से उद्योग हैं ये आपके एमएसएमई के अंदर आते हैं, आप सभी को पता है। प्राकृतिक कराधान के लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्यमियों और व्यवसायियों के लिए सीमा बढ़ा दी गई है, जो कि आपकी 95% प्राप्तियां नगद रहित होंगी। अब मतलब सबका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दिया। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो। और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप सब लोग जान सकते हो कि किस तरह का हमारा बजट रहा है इस बार और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम सहकारी समितियों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% कॉर्पोरेट कर का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह PACS और PCARDB द्वारा नगद में जमा एवं ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख की उच्चतर सीमा दायर की गई है। इसी तरह सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी पर TDS कितना 3 करोड़ की उच्चतम सीमा बताई गई है। अब नए स्टार्टअप्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से स्टार्टअप में किस तरह गवर्नमेंट हेल्प करेगी। जैसे कि स्टार्टअप्स के लिए आयकर लाभ हेतु निगमन की तारीख का 1 वर्ष तक का विस्तार किया गया है। इसी तरह स्टार्टअप्स की शेयरधारिता को निगमन के 7 वर्ष से 10 वर्ष में परिवर्तित करने पर हुई हानि को अग्रणित करने का लाभ नॉर्मल पीपल को दिया जाएगा, जो नए स्टार्टअप करेंगे उन्हें। अब यौगिकीकरण जिसे हम बोलते हैं, केंद्र अथवा राज्य के संविधान द्वारा स्थापित प्राधिकरण बोर्ड एवं आयोगों की आय का कुछ क्षेत्रों में आयकर को छूट दी गई है। इसी तरह 31 मार्च 2025 तक IFSC GIFT सिटी को धनराशि को पुनः अंतरित करने के लिए कर लाभों की अवधि का विस्तार किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि हमारे इंडिया में पैसे आते कहां से हैं। तो सबसे 15% तो आपका आता है इनकम टैक्स से रिलेटेड, 7% आता है आपका केंद्रीय उत्पाद जो आपका
सेंटर टैक्स लगाता है, 15% आता है आपका निगम कर, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 34% आता है आपका ब्याज और अन्य देयता जो होते हैं, ऋण और अन्य देयता मतलब अदर्स से, ये कितना आता है आपका 34%। और ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह कर रहित प्राप्तियां कितनी है, 6% है। सीमा शुल्क हो गया आपका 4%, और ये ऋण रहित पूंजीगत प्राप्ति आपकी 2%, और वस्तु और सेवा कर होगा आपका 17%। तो सबसे ज्यादा किससे आता है आपका ब्याज या फिर ऋण जिसे हम बोलते हैं, और अदर से। अब बढ़ता कैसे है ये आपको ये देख लीजिए कि पेंशन सबसे पहले पेंशन में जाता है 4%, अन्य खर्चा जो इंडियन गवर्नमेंट का है वो 8% है, करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 18% राज्यों के हिस्से के पास जाता है। ब्याज का भुगतान मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट ने पैसे लिए हुए उधार उसका 20% देना पड़ता है, और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर 9% दिया जाता है, सब्सिडी से 7% कटता है, रक्षा पे आपका 8% खर्च किया जाता है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 17% खर्च किया जाता है, और वित्त आयोगों और अन्य अंतरण पर 9% किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी। इसी और एक ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विशिष्ट मंत्रालयों का आवंटन, जैसे कि आपके रक्षा मंत्रालय पर कितने रुपए खर्च होंगे, ये आपके 5,94,000 रुपए इस बार रक्षा मंत्रालय पर। सड़क और परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पर 2,70,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। रेल मंत्रालय पर 2,41,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर 2,06,000 करोड़। इसी तरह गृह मंत्रालय पर 1,96,000 करोड़ का खर्च किया जाएगा। और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, तो इस बार सबसे ज्यादा किस पे खर्च किया जाएगा, ये आपका रक्षा मंत्रालय पर, जो कि आपका है 5.94 करोड़। और सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रसायन एवं उर्वरक पर 1.78 करोड़, ग्रामीण विकास मंत्रालय पर 1.60 करोड़, कृषि एवं किसान मंत्रालय पर 1.25 करोड़, और संचार मंत्रालय पर 1.23 करोड़। मुख्य योजनाओं के लिए आवंटन, जैसे कि आपका फार्मास्यूटिकल विकास और जल विकास है, तो 2022-23 में कितना किया गया था, 100 किया गया था, 100 करोड़। अब कितना किया गया, 1250 करोड़ इस साल के। और जल जीवन मिशन पर भी 10,000 करोड़ का इंक्रीमेंट किया गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना पर इस बार 79,590 करोड़। इसी तरह क्या एकलव्य मॉडल पर 5,943 लगाया जाएगा। इसी तरह ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ओर बढ़ावा देने के लिए 5172, देखिए पिछले साल से ऑलमोस्ट डबल की तरफ से किया गया है। और विशिष्ट अवसंरचना विकास को लेकर आपका कितना है, 2,491 करोड़ है। अब कौन कौन सी प्राप्ति और कौन कौन से खर्चे हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। आप लोगों के लिए ना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर फिर भी देख लीजिए, ये हल्का सा डिफरेंस आ रहा है इसमें 0.3% का, और इसमें थोड़ा सा ज्यादा है कि इस बार 22% की प्राप्ति यहाँ से हुई और 26.3% की प्राप्ति यहाँ से हुई। इसी तरह पूंजीगत प्राप्ति में भी डिफरेंस है। इस बार पूंजीगत प्राप्ति 17.4 और 18.7% हुई है। इसी तरह कौन कौन से खर्चे बढ़ाए गए, देखिए खर्चों में पिछली बार 32% ये था, इस बार 31%, तो ज्यादा नहीं है। और इस बार खर्चा यहाँ से भी इंक्रीज किया गया, यहाँ से भी किया गया और यहाँ से भी, तो इस बार क्या हुआ है, व्यय हमारा ज्यादा हुआ है। अब आपका बजट यहीं पे समाप्त होता है, और ये आपका कंप्लीट 2023 से लेकर 24 तक जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो आपको बता दिए गए हैं, और यहीं से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आने वाले जितने भी एग्जाम उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नए हैं उन चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ
लाइक्स करते हैं, और ये सब के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट। थैंक यू।